पर्टिकुलर एजेंडे के साथ आए। टीएमसी का क्या देख रहे हैं सर आप भविष्य? लोग कह रहे हैं कि इंटरनली हम बड़ा त्रस्त आ चुके हैं अभिषेक बनर्जी से, इसीलिए हमें अब ये चुनना है कि हम अभिषेक बनर्जी के साथ रहेंगे या उनके खिलाफ रहेंगे। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी आए तो हमारे साथ मार्गदर्शक की भूमिका में आए। क्या देख रहे हैं सर आप टीएमसी में, क्या हो रहा है? देखिए, हकीकत तो यही है कि 2021 के बाद से तृणमूल पार्टी जो वो अभिषेक बनर्जी की ही पार्टी है। उन्होंने ही सारे फैसले, अहम फैसले लेते आए। सरकार का फैसला हो, चाहे वो पार्टी का फैसला हो, टिकट देना हो, सारी चीजें जो है अभिषेक बनर्जी ने ही किया है और आईपैक के को ला करके आईपैक के द्वारा किया है। अब चूंकि पार्टी पावर में रही, सारे नेता जो है उस बात को खुल करके कभी कंप्लेंट नहीं किए। आज जबकि पार्टी पावर से चली गई है तो नेता जो है खुल करके कंप्लेंट कर रहे हैं और उन्हें जो है अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप से नामंजूरी है। ममता बनर्जी ने अपने आप को लीडरशिप रोल से हटा लिया। हकीकत यही है कि ममता बनर्जी ऐसी नेता रही जो हर एक एरिया में, हर एक मोहल्ला में, पाड़ा में अपने वर्करों को नाम से जानती थी। लेकिन जब 2021 के बाद से वो वर्कर और ममता बनर्जी के बीच में दूरी बनाई गई, दीवार खड़ा किया गया और ये दीवार खड़ा किया गया था आईपैक वाला दीवार, अभिषेक बनर्जी वाला दीवार। तो आज जब पार्टी में नहीं है, सत्ता में नहीं है जब पार्टी, तो सारे नेता जो है आज फ्री है। आज वो अपना फैसला ले सकते हैं क्योंकि उन्हें अभिषेक बनर्जी में वो कैरिस्मा नहीं है। दो चीजें समझना चाह रहा हूं। एक तो ये कि ये असंतोष जो है वो राजनीतिक पार्टी में अपना खुद का जन्मा हुआ है ना। भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? और दूसरा मेरा सवाल ये कि क्या एग्जिस्ट करेगी ममता बनर्जी वाली टीएमसी? अब यहां से सवाल ये, देखिए, ममता बनर्जी वाली टीएमसी कोई नहीं है, अभिषेक बनर्जी वाली टीएमसी है। आप ऐसे कहिए कि अभिषेक बनर्जी वाली टीएमसी और ऋतुव्रत सिंह और दूसरे एमएलए वाले जो नया तृणमूल का गुट, तो क्या एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये उनका वो खुद ही उस पे कंट्रोल रख सकते हैं। आपने पूछा कि क्या हम बीजेपी को पूरे तरीके से ब्लेम कर सकते हैं? पूरे तरीके से तो बीजेपी को ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन हाँ, बीजेपी को क्योंकि इसका फायदा होगा, तृणमूल टूटेगी तो वो खुश होंगे तृणमूल टूटने से। अगर उन्हें कुछ फैसिलिटेट करना है वो फैसिलिटेट करवा देंगे, जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन पहले नाम दे दिया गया शोभनदेव का, उनके बजाय उन्होंने ऋतुव्रतों को मान्यता दे दिया। तो इस तरह के काम तो बीजेपी करेंगे, उनको तो फायदा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपके फायदे के लिए अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, ये आपके फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करवा रही है या तृणमूल कांग्रेस का ये अपना असंतोष है? क्योंकि आप अखिल स्वामी को सुन चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का कोई सपोर्टर का नेता अगर जुड़ जाएगा तो वो भी यही बोलेगा कि जो हो रहा है सब बीजेपी करवा रही है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ। अनुराग जी, है क्या कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी थी, उसने 15 साल का शासन किस पे किया? केवल काम उनका यही था कि अपीजमेंट और करप्शन की पॉलिटिक्स किया। तो जब पाप का घड़ा भर जाते तो रावण का भी घड़ा भर गया था, तो क्या हुआ था? ये हमेशा हुआ है। जब कोई आदत आई, आक्रांता जब हटता, औरंगजेब के टाइम पे यही हुआ था। औरंगजेब जब हटे थे तो पूरा मुगल सल्तनत डे बाई डे बिखरती चली जा रही थी। आपके लिए ये आक्रांता कौन है, ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी? मिल रहा है जी, ये आता था, ये आक्रांता कौन है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों एक सिक्के के एक दो पहलू हैं। इधर हेड एंड टेल किसी को कह लीजिए, दोनों एक दूसरे के साथ में है। ये ब्लेम गेम नहीं है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जैसा मुझे लग रहा है, तो टीएमसी के पूर्व नेता हो चुके, क्योंकि 2/3 विधायक जिधर होंगे, सांसद जिधर होंगे, राज्यसभा सांसद जिधर होंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी तो उन लोगों की चली गई है। तो ये लोग तो पूर्व नेता हो चुके हैं और जो इन्होंने बोया था वही इनको काट रहे हैं। कोई दूसरा तो ऐसा है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई लेन देन है इसमें नहीं। राजनीतिक रूप से सिंह साहब ये थोड़ा समझाइए ना कि ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है ही नहीं इस तरह से लैंडस्लाइड अगर बागी हो रहे हैं सब? तो क्योंकि लोग मध्य प्रदेश वाला एग्जांपल देते हैं, लोग जो महाराष्ट्र में हुआ उसका एग्जांपल देते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इज अ बिग फिश, वो करवाती है ये सब कुछ बैक ऑफ द डोर। नहीं। हाँ। जब असंतोष होगा, जब आप अपनी विचारधारा से हटेंगे। हाँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिवसेना अपनी मूल विचारधारा से, उद्धव ठाकरे जब हटे, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से हटे, तो जाहिर सी बात है जिस विचारधारा पे पार्टी बनी हुई थी, असंतोष 100% होगा। वही टीएमसी के साथ में 15 साल आपने कुशासन का काम किया, करप्शन का काम किया। आपने वहां पे पॉलिटिकल जिस तरीके आपकी इच्छाएं हर नेता की अपनी होती हैं, तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दोनों एक सिक्के के दो पहलू। ये नहीं कहा जा सकता कि इधर का उधर।
ये सीधा सीधा समझिए करप्शन और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने, बंगाल की जनता ने उनको बाहर कर दिया है और वहां पे कमल खिल गया है। आपस में ये सिर्फ फुटबॉल करे, जो मन करे वो करे। और जहां तक तो मुझे जितना समझ में राजनीतिक रूप से 2/3 केतन भाई ये उतना ही स्ट्रेट है जितना बीजेपी दिखा रही है कि भाई उनका आपसी सिर्फ फुटबॉल है, आपसी उनके अपने विवाद थे, सत्ता में थे तो वो सामने नहीं आ रहे थे, आज सत्ता से हट गए तो सामने आ रहे हैं, इसलिए सब बागी होकर टूट रहे हैं। बीजेपी का कोई रोल नहीं, आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहले तो ये पहलू ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ बंगाल में कहावत है कि सपेरे की मृत्यु जो है वो अक्सर सांप के काटने से ही होती है। तो जो दल बदल का, दूसरे दलों को तोड़ने का, दूसरे दलों की जो तोड़ के अपने दल में मिलाने का जो खेल ममता बनर्जी ने शुरू किया था 15 साल पहले आते सत्ता में आते ही, खुद अब दूसरी पार्टियों को छोड़ दी, खुद कांग्रेस, जिस कांग्रेस के सहारे वो सत्ता में आई, उनका 1 पॉइंट एजेंडा बन गया कि कांग्रेस को कैसे राज्य में खत्म करना है। उन्होंने, उनका घोषित नारा रहा है, उन्होंने मंचों से कई बार कहा कि मुझे बंगाल विरोधी शून्य चाहिए, विरोधी शून्य बांग्ला चाहिए, ये ममता बनर्जी ने कहा है। तो अब जबकि उनकी पार्टी, और उनकी पार्टी जो है कोई आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी नहीं है। एक दीवार में आप सिर्फ ईंटों से दीवार नहीं बना सकते, एक दीवार में आपको सीमेंट की जरूरत होती है। वो सीमेंट होता है एक राजनीतिक दल में, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा। तृणमूल कांग्रेस एक सत्ता ओरिएंटेड पार्टी थी, सत्ता में रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मजे करेंगे। तो जब आप सत्ता में नहीं रहे तो वो कमाई का जो आपका स्कोप है वो खत्म हो गया है, और चूंकि आइडियोलॉजिकल जो सीमेंट होता है वो है नहीं, तो आज ये पार्टी बिखर रही है। एक दूसरी बात यह है कि भाजपा, केतन भाई आप जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है ही नहीं इस टूट में। मैं दूसरे पहलू पे आ रहा हूँ, मैं बस उस पहलू पे आ रहा हूँ। और भाजपा, इस खेल में महारत हासिल है भाजपा को कि भाजपा किस तरह से अंदरूनी कलहों को हवा देकर, उन्हें प्रलोभन देकर। और दूसरी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस का इतने दिनों में एक ही शिष्टाचार रहा है, कोई विचारधारा नहीं, एक शिष्टाचार रहा है, वो है भ्रष्टाचार। तो चूंकि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और सारे भ्रष्टाचारियों का एक ही पनाह है सीबीआई, ईडी से बचने के लिए कि आपको भाजपा के शरण में जाना पड़ेगा। अब उसका वो हो सकता है कि आप डायरेक्ट भाजपा के घर में जाए, या फिर भाजपा आपको एक नया घर बना के दे दे। तो बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा खतरा जो भी हो गया है लोकतंत्र के लिए। नहीं केतन भाई, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, आप बड़ा संजीदा बोलते हैं, मैं आपको सुनता हूं, मैं ये कह रहा हूं, तो आप ये खुलकर कहना चाह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी ये कर रही है, ये बागी बनाए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके? चीजें हैं, हाँ, इसमें दोनों चीजें हैं, 50-50% दोनों चीजें। एक तृणमूल का आपसी कल्चर जो सिर्फ सत्ता ओरिएंटेड एक पार्टी है, बिना सत्ता के नहीं रह सकते। आपके मुताबिक थोड़ा समझ लेता हूं केतन भाई, मैं आपके मुताबिक थोड़ा समझ लेता हूं, 50-50% जो बागी थे, मतलब तकरीबन विधानसभा के बागियों की संख्या 60 बताई जा रही है, मैं मान लेता हूं 30%, मतलब मान लेता हूं 30 की संख्या में, प्रतिशत नहीं, उसको 30 की संख्या में मान लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि 30 कम से कम विधायकों को ईडी सीबीआई के दम पर डराकर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है, ये जो टीएमसी करने की जो मानसिकता थी वो कंपनी की तरह थी, तो जहां अप्रेजल मिलेगा वहां चले जाएंगे। इसमें मतलब तो ये अप्रेजल दिया है क्या अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, आपने अप्रेजल दिया है क्या? क्योंकि कुछ लोग, मैं आ रहा हूं केतन भाई, सिंह साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के अंदर अगर शामिल हो गए ना, जो संसदीय गुट के नेता हैं, ये 20 संसदीय गुट के नेता शामिल हो गए तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को है। तो आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके अपना फायदा क्या संसद में उठाना चाह रहे हैं? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी कयासों में पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये उनके वाकई में अंदरूनी जो उन्होंने बोया था वही वो काट रही है। काम कांग्रेस करती थी, ये काम कांग्रेस का था। सबको पता है एनटी रामाराव की सरकार कैसे गिरी, सबको पता है कि जब एटॉमिक डील था उस पर इन्होंने समर्थन कैसे लिया। ये काम कांग्रेस का। और देखिए इंडिया अलायंस के लोग हैं, भारत के लिए किस तरीके से बात करते हैं, कहते हैं एक साथ काम करेंगे, और प्रदेश के अंदर तो रहेंगे हम आपके हैं कौन, और जब केंद्र में दिल्ली की तरफ आएंगे कहेंगे हम साथ साथ हैं। मतलब कमिटमेंट का रिलेशनशिप नहीं, इनका सिचुएशनशिप का रिलेशनशिप है। इस तरीके से एक दूसरे के लिए काट पीट करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर ये सब की राजनीति नहीं करती है। और जाहिर सी बात है कि हम राजनीति करने आए हैं, हमें देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करने में अगर राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर अंत्योदय के लिए कोई भी आना चाहता, सबका स्वागत रहता है। उस पर खुद प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे कि कैसे उसने वीडियो में पैसे लिए थे। आप मूल्यों की बात किस मुंह से कर लेते हैं? भाजपा करने वालों को मूल्यों की बात, तथ्यों की बात, ठीक है। सिंह साहब जल्दी से 20 सेकंड, सुजाता मंडल जी हमारे साथ जुड़ गई है, मोस्ट अवेटेड, पूरी डिबेट में इनको मिस किया, ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड।
देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इनसे क्या लेना देना भाई। भारतीय जनता अगर मान ले टीएमसी जो भी बोया, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बोया वही वो काट रहे हैं, कोई इधर उधर का नहीं कर रहे। करप्शन अपीजमेंट से सब तक आ चुके थे। और दूसरी चीज इन लोगों का, कांग्रेस का और टीएमसी का देखिए कि बंगाल में तो हम आपके कौन, दिल्ली में आते हैं हम साथ साथ, मतलब सिचुएशन की रिलेशनशिप में रहते हैं और आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। जो काम अभी इनको कर्नाटका में इनका मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, परसों सीएम ने ओथ लिया और रिजाइन दे दिया एक मिनिस्टर ने। और लेकिन अपना घर देखे हो। आप जब ये कहते हैं केतन भाई जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है, चाहे वो टीएमसी के लिहाज से चाहे वो कांग्रेस के लिहाज से, मैं कहता हूं एक बार अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए। कभी सचिन पायलट नाराज हो जाते थे, याद है आपको वो दौर? कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो जाते थे, तो आपका आला नेतृत्व मना लेता तो शायद जाते ही नहीं। उनके अपने मुद्दे हो सकते हैं। मैं आपत्ति जताना चाहता हूं कि आप सचिन पायलट जैसे महान नेता को सिंधिया जैसे महान नेता छोड़िए भैया, मैं कह रहा हूं नाराजगी की खबरें